क्या लेंस है ना, पहला चीज लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना? लेंस फार्मूला। अब हम लोग दर्पण सूत्र इसके पहले जानते हैं। दर्पण सूत्र क्या था? दर्पण सूत्र क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u क्या होता है? बीम की दूरी होती है जहाँ वस्तु रखते हैं, और f क्या होता है? फोकस। ये तो दर्पण सूत्र था। ये क्या है? दर्पण सूत्र। सेम इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे लेंस सूत्र। क्या पढ़ेंगे? लेंस सूत्र। अब लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से मापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। सही है ना? अच्छा, u क्या है? बीम की दूरी कह सकते हैं, बीम की दूरी। और f क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी। हम लोग ये भी जानते हैं कि बीम की दूरी जब भी लेंगे कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। बीम की दूरी हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी, जिस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, बायां बनेगा कि दायां बनेगा, इस पर निर्भर करेगा। और फोकस दूरी, इसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तल लेंस के लिए आप लोग बताइए फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? फोकस दूरी अगर हम उत्तल में बात करें, उत्तल लेंस की फोकस दूरी चर्चा कर चुके हैं हम लोग पहले। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। बताए भी थे। कैसे जानते हैं कि पॉजिटिव होता है हम लोग? ऐसे, ये उत्तल लेंस है ना, ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी तो इधर मानते हैं, और इधर मापी गई दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्लियर है? अगर अवतल में बात करें, ये क्या है? अवतल लेंस है। इसकी फोकस दूरी हम लोग यहाँ लेते हैं ना, तो ये दूरी हमेशा इधर क्या लेंगे? नेगेटिव। मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या लेना है? नेगेटिव। हमें फोकस दूरी इसका पता चल गया, बीम की दूरी भी पता चल जाता है कि नेगेटिव लेना है। बचा केवल प्रतिबिंब की दूरी। ये क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखेंगे कितना चेंज होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसे राइट डाउन करो। अब अगला हमें क्या पढ़ना है? आवर्धन। क्या? आवर्धन। किसे कहेंगे? आवर्धन। जिस तरह हम लोग दर्पण में पढ़े हुए आवर्धन है ना, आवर्धन हम लोग पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? आवर्धन। तो आवर्धन लिखते हैं। आवर्धन का डिफिनेशन होता है, क्या होगा आवर्धन का डिफिनेशन? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे अक्षर n द्वारा निरूपित किया जाता है। सेम उसी तरह है जिस तरह हम लोग दर्पण में पढ़े थे। दर्पण में भी यही चीज हम लोग लिखे थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन को हम लिखेंगे किस चीज से? m से। और इसमें फॉर्मूला क्या होगा? m बराबर
v बटा u। हम लोग ऐसे कर लेते हैं पहले आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या लिखेंगे, बीम की ऊंचाई। ध्यान दीजिए कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग एच डैश से लिखेंगे। किस चीज से लिखेंगे, एच डैश से, और बिंब की ऊंचाई को एच से। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि आवर्धन में m का संबंध v और u के साथ भी होता है। किसके साथ, v और u के साथ। मतलब अब हम लोग कह सकते हैं कि v और u में क्या संबंध है इसके साथ, तो m बराबर v बाय u भी होता है। सॉरी, m बराबर क्या होता है, v बाय u। ये किसके बीच का संबंध है, आवर्धन का प्रतिबिंब और बीम की दूरी के साथ। क्लियर है। अब देखो दोनों ओर क्या है, m और m है, और इधर क्या है, h डैश बटा h है, v बाय u है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलता है कि m बराबर h डैश बटा h बराबर v बटा u। ये भी होता है, माइनस नहीं होता है इसमें। देखो यहाँ एक बात ध्यान देना ना कि माइनस v बाई यू नहीं होता है, ये किसमें होता है, दर्पण में होता है। यही चीज याद रखना है, दर्पण में होता है माइनस v बाई यू, लेकिन लेंस में क्या होता है, v बाई यू। अच्छा, अब यहाँ से ये आवर्धन हमें बताएगा, क्या क्या बताता है इसमें, प्रकृति भी बताती है हमें, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, ये भी बात बताता है, और दूसरा आकार बताता है। ठीक ना।